जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है, ये 4 महीने भगवान विष्णु के जो शयन काल के होते हैं, इसके लिए चतुर्मास भी बोला जाता है, जिसमें योगी यति तपस्वी लोग अपनी तपस्या करते हैं, साधना करते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। इसी क्रम में ये श्रावण का जो महीना होता है, ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि देखा जाए तो ये श्रावण का महीना इन चारों महीनों में चतुर्मास के समय में यदि अकेले श्रावण के महीने को ही साथ लिया जाए तो ये चारों महीने का फल देने में समर्थ रहता है, क्योंकि इसमें एक तो भगवान भोलेनाथ की उपासना तो होती ही है, साथ ही इस महीने में तीनों देवों का रहस्य छुपा हुआ है। जैसे कि पूरा महीना भगवान भोलेनाथ का माना जाता है। सोमवार को आप देखिए, यत्र तत्र सर्वत्र। हमारे यहाँ बहुत से लोगों ने इन सोमवार के लिए सुखिया सोमवार की उपमा दी है, उपाधि दी है कि इस सोमवार को, श्रावण महीने के सोमवार में यदि भगवान भोलेनाथ की आराधना कर ली जाए तो उस व्यक्ति के लिए कभी जीवन में कष्ट नहीं होगा, उसको सुख ही सुख प्राप्त होंगे। दूसरा, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों देवों का जो संयोग होता है, उसके अंतर्गत इस महीने में बरसात का प्रारंभिक महीना है। ये श्रावण का महीना बरसाती महीना माना जाता है। इसमें चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। जैसे कि भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, तो ये पूरे वर्ष भर की गर्मी में जो वनस्पति नष्ट हो जाती है, जो पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं, इन सब को उगाने की क्षमता इस महीने में है। इसलिए इसको ब्रह्मा जी की सृष्टि के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये जो रक्षाबंधन के दिन जो पूर्णिमा है, ये भगवान विष्णु की ही पूर्णिमा है। भगवान ने वामन अवतार को धारण करके राजा बलि से 3 पग में इस पृथ्वी के लिए मांगा था। तो ये भगवान विष्णु की उपासना आराधना का समय है। दूसरा, भगवान भोलेनाथ का तो है ही ये महीना अति प्रिय है भोलेनाथ के लिए। इसमें भोलेनाथ की उपासना की जाती है। दूसरा, हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में लिखा है कि इस महीने में भोलेनाथ की प्रतिष्ठा भी कर सकते हैं हम। यद्यपि हरिशयन काल चलता है, फिर भी ये भोलेनाथ के लिए अति प्रिय महीना है। अब इसकी विशेषता मैं आपको ये बतलाने जा रहा था कि यदि इस महीने में हमने तीनों देवों की आराधना कर लें तो अति उत्तम बात है। यदि हम भगवान भोलेनाथ की उपासना, आराधना, पूजन, अर्चन इत्यादि यदि करेंगे तो हमारे शास्त्रों का मत है कि पूरे जीवन में, पूरे वर्ष में आपके लिए किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। इसमें एक बात और भी छिपी हुई है। आचार्य मनु ने एक व्यवस्था की है कि ये रक्षाबंधन का त्यौहार ब्राह्मणों के लिए चारों वर्णों के अंतर्गत बनाया है और इसमें श्रावणी कर्म का बड़ा विशेष महत्व है। और श्रावणी कर्म की जो विशेषता है वो ये है कि इसमें 10 विधि स्नान जो होता है और उस स्नान के पहले जो हेमाद्रि संकल्प होता है, उस संकल्प में इस सृष्टि का ऐसा कोई भी पाप कर्म नहीं है जिसके शमन का उसमें उल्लेख ना हो। ऐसा कोई पुण्य कर्म नहीं है जिसके प्राप्ति का उसमें उल्लेख ना हो। और जब 10 विधि स्नान होता है, पंचगव्य प्राशन होता है, पंचगव्य का स्नान होता है, तो किसी भी व्यक्ति के जो चर्म रोग होते हैं वो पूरे वर्ष भर कभी भी चर्म रोग नहीं होगा। ये शास्त्र का दावा तो है ही, लेकिन हमारा प्रैक्टिकल भी प्रयोग है जिसमें कि पंचगव्य प्राशन होता है, पंचगव्य के स्नान होते हैं, 10 विधि स्नान होते हैं। तो हमारे दर्शकों से हमारा ये विनम्र अनुरोध है, निवेदन है, अब ये 1 सप्ताह इस श्रावण मास का बचा हुआ है। इस 1 सप्ताह में ही यदि हम
भगवान भोलेनाथ की विशेष आराधना कर लेते हैं। जैसा कि तुलसीदास जी ने लिखा है, एक घड़ी आधी में पुनि आध। इसी प्रकार से ये श्रावण का महीना यदि हमने पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो हम ये सप्ताह, एक सप्ताह हमारे लिए बचा हुआ है भोलेनाथ की आराधना के लिए। कल अष्टमी गुरुवार है। कल से ही यदि आप भोलेनाथ की उपासना शुरू कर देते हैं, आराधना शुरू कर देते हैं, जाप ध्यान अर्चन इत्यादि प्रारंभ कर देते हैं तो इसका अनंत गुना लाभ करने वाले जातक को प्राप्त होता है। उसके समस्त पाप कर्मों का क्षय हो जाता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ अवढ़रदानी कहा है उनके लिए। नाम ही उनका इसीलिए भोलेनाथ पड़ा हुआ है। भगवान शंकर जी अपने भक्तों के लिए बड़े प्रेम से, हर्ष उल्लास से उनके समस्त दुखों को नष्ट करके उनको सुख की प्राप्ति करवाते हैं, शांति प्रदान करते हैं और जीवन के विघ्नों को समाप्त करके ऊंचाइयों तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करते हैं, मार्ग को खोल देते हैं। इसलिए अभी भी हमारे दर्शकों से हमारा निवेदन है, कृपया कल से लेकर पूर्णिमा पर्यंत भगवान भोलेनाथ की आराधना यदि कर ली जाए, जाप कर लिया जाए, शिवार्चन इत्यादि कर लिया जाए, स्नान ध्यान इत्यादि कर लिया जाए तो आपको वर्ष भर के लिए सुख शांति की गारंटी हमारा शास्त्र देता है। क्योंकि भोलेनाथ बड़े अत्यंत दानी और भोले हैं। इसलिए पुनः अनुरोध है, कृपया इस समय को व्यर्थ न जाने दें और अपने इन कार्यों में इस भगवान भोलेनाथ की साधना में कल से लग जाएं और भोलेनाथ को एक जलधारा और बिल्वपत्र भंग धतूरा इत्यादि यदि मिल जाता है तो अति प्रसन्न होते हैं। इसलिए आप कल से एक सप्ताह के लिए भी यदि कर लेते हैं भगवान की आराधना तो आपके लिए अनंत गुना लाभ मिलेगा। एक बार करके अवश्य देखें।